लोगों ने मालाओं और तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। कोरोना संकट में हर कोई अपनी सेवाएं दे रहा है। ऐसे में अजमेर के केकड़ी कस्बे के रहने वाले एडवोकेट दशरथ सिंह ने भी इस मुहिम से जुड़ते हुए जनता के लिए मास्क बनाना शुरू किया और अब तक करीब 1000 मास्क बनाकर बांटे भी हैं। भरतपुर के गिरधरपुर गांव में युवाओं ने कोरोना जंग में मोर्चा संभाल लिया है। युवा मोर्चा के वॉलंटियर्स रोजाना घर घर जाकर जड़ी बूटियों का काढ़ा पिलाते हैं। लॉकडाउन के बीच हो रही शादियां इन दिनों चर्चा में हैं। ऐसे में कोटा के गणगौर पार्क में भी एक जोड़े ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए शादी की। वहीं रिश्तेदारों ने वीडियो कॉल पर ही दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दिया। साथ ही दूल्हा दुल्हन ने भी सभी जरूरतमंद लोगों की मदद का संकल्प लिया। संकट की घड़ी में मासूम भी कोरोना वॉरियर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। हिंडौन सिटी के नन्हे मुन्ने अक्षत बंसल ने कोरोना वायरस से संक्रमण की रोकथाम के लिए संदेश दिया है। अक्षत वीडियो के जरिए साबुन या हैंड सैनिटाइजर से हाथ धोने और कोरोना वायरस बचाव संदेश दे रहे नन्हे अक्षत का संदेश लोगों को खूब पसंद आ रहा है। और खबर 12 से, जहां एक युवक की हत्या कर दी गई। पत्थरों से पीट पीट कर इस युवक की हत्या की गई। शराब को लेकर दो दोस्तों में विवाद हुआ था, जिसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर इस वक्त की 12 से। विवाद के बाद दोस्त ने पत्थर से हमला कर किया हत्या। हमले में हुई युवक की मौके पर ही मौत। किशनगंज के मिसाई गांव की ये वारदात। खबर कोटा से, जहां आज 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यहां कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 223 तक पहुंच गया है। पॉजिटिव मिले 76 साल के बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। दो नए पॉजिटिव केसेस और मिले हैं कोटा में। कोटा से खबर, पॉजिटिव मरीज मिले 2। यहां कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा अब बढ़कर 223 तक पहुंच गया है। 76 साल के बुजुर्ग की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो पॉजिटिव मिले हैं उम्र 76 इनकी बताई जा रही है और हालत भी काफ़ी गंभीर है। फिलहाल उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया है। वहीं कोटा में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मिलने का सिलसिला जारी है। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने राजस्थान की सभी सीमाएं सील करने का फैसला किया है। बिना अनुमति के अब राज्य में ना कोई आ सकेगा, ना ही बाहर जा पाएगा। सीएम ने कोरोना पर समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया। अहमदाबाद थी। कहाँ जाना है, क्या हुआ है अभी? हमें जाना है कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। ओके। अभी ये बॉर्डर के पुलिस वाले बैठे, राजस्थान पुलिस वाले। ओके। वो मना कर रहे हैं। उनके एसपी को फोन किया, यादव साहब को। वो बोले हमने मना नहीं किया है। ओके। गुजरात वाले मना कर रहे हैं। अब गुजरात वाले तो जाने देते हैं, लेकिन अभी राजस्थान वाला नहीं जाने देते। साहब हम बड़ौदा से आ रहे हैं और बड़ौदा से परमिशन लिया है हमने कलेक्टर साहब का राजस्थान जाने के लिए। तो यहाँ आके पुलिस ने रोक लिया है कि आगे राजस्थान बॉर्डर सील है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते असर को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य की सीमाओं को सील करने का आदेश दिया है। अब राज्य में चिन्हित लोगों को ही प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि राजस्थान में अन्य राज्यों के अनधिकृत आवाजाही रोकने के लिए सरकार सख्त रवैया अपनाएगी। सभी अंतर्राज्य सीमाओं को सील कर रेगुलेट किया जाएगा ताकि अधिकृत व्यक्ति ही राज्य में प्रवेश कर सके। तरह की जो एंट्री हो रही है, एंट्री को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कल रात रिव्यू मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी ने सारे राजस्थान बॉर्डर सील करने की बात की है। अब वही लोग अनुमत होंगे जो माइग्रेंट लेबर है, लॉकडाउन की वजह से अन्य राज्यों में फंस गए, चाहे वो धार्मिक तीर्थयात्री हैं या कोई किसी काम से गया हुआ था और वो वहाँ अटक गया अचानक लॉकडाउन की वजह से। उनको भारत सरकार की जो गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसके मुताबिक प्रवेश देने के लिए चीफ सेक्रेटरी स्तर पर परमिशन देने की बात हुई है।
बाकी अन्य लोगों की आवाजाही को रोका गया है। प्रदेश में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव केस के चलते राज्य सरकार ने अंतर्राज्य सीमाओं को सील करने के आदेश दिए हैं। सरकार के इन्हीं आदेशों की पालना में डूंगरपुर जिला प्रशासन ने राजस्थान गुजरात रतनपुर बॉर्डर को एक बार फिर से सील कर दिया है। वहीं बॉर्डर पर फंसे हुए लोग राजस्थान की सीमा में प्रवेश दिए जाने की मांग पर अड़े हैं, जिसके बाद एक बार फिर बॉर्डर पर जमा प्रवासियों का प्रवेश शुरू हो गया है। वहीं सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी और बामनवास उपखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद से ही कर्फ्यू लगा है। दोनों क्षेत्रों में लगातार कर्फ्यू के चलते आवाजाही पर रोक लगी हुई है। वहीं घर से बाहर किसी को भी निकलने की इजाजत नहीं है। बताया जा रहा है कि इलाके में कोरोना संक्रमित पाए जाने वाले मरीज ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कर्फ्यू में किसी भी तरह की ढील नहीं दी गई है। वहीं पुलिसकर्मी मुस्तैदी से लगातार अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे हैं। प्रवासी मजदूरों को घर भेजे जाने और उनसे किराया लिए जाने का मामला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब रेलवे कर्मचारी संघ ने सोनिया गांधी से इस मामले में राजनीति ना करने की अपील की है। रेलवे का कहना है कि कांग्रेस पार्टी रेलवे और उनके कर्मचारियों के बारे में भी सोचे, जो कोरोना संकट में लोगों तक जरूरी सामान पहुंचाने के साथ घर से दूर फंसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने सबसे पहले मजदूरों से किराया वसूली के मुद्दे को उठाकर केंद्र सरकार पर हमला बोला था और उसके बाद इस पर काफी हंगामा मचा था और कांग्रेस ने मजदूरों को घर भेजने का किराया पार्टी फंड से देने का फैसला किया था। कोटा से कोचिंग स्टूडेंट्स की रवानगी के बीच अब मजदूर भी सड़कों पर उतर आए हैं। कोटा की कई फैक्ट्रियों में काम करने वाले श्रमिक बिहार जाने के लिए रेलवे स्टेशन का रुख करते दिखे। मौके का जायजा लिया शाकिर अली ने। कोटा से लगातार कोचिंग स्टूडेंट्स का बिहार लौटने के बीच आज बिहार के जो कुछ मजदूर हैं वो भी आज जो है स्टेशन के इलाके में जाने की उन्होंने कोशिश की और ये तमाम मजदूर यहाँ स्टेशन से कुछ दूर इनको पुलिस ने रोक दिया। इनका कहना है कि ये भी बिहार जाना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी कोटा से बिहार मजदूरों को भेजने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। उसकी काउंटिंग की जा रही है, डाटा तैयार किया जा रहा है, लेकिन ये लोग आज यहाँ पहुँच गए। उसके बाद पुलिस के अधिकारी यहाँ पहुँचे और इनको वापस से जो है बसों के जरिए अब भेजा जा रहा है। इन लोगों का कहना है काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं जाने के लिए, लेकिन अभी तक इनको भेजा नहीं गया है। तो आज ये लोग सब सड़कों पर यहाँ पर उतर कर आ गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में पुलिस ने आकर के इनको रोका और अब इनको वापस से इनको ले जाया। जी कहाँ ले जा रहे हैं वो आप लोगों को? क्या गोयल प्लॉटिंग। तो आप लोग बिना इसके कैसे आगे? नहीं, इन लोगों के लिए सब व्यवस्था था वहाँ पे। ये लोग अपने मन से भग के आ गया ज़बरदस्ती। वहाँ पे खाना पीना रहना सब व्यवस्था, कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं था। सब अपने मन से भग के आ गया। फिर अब कहाँ लेके जाएंगे? अभी वहीं फैक्ट्री ले जाएंगे अभी, क्योंकि कोई ट्रेन की सुविधा नहीं है यहाँ से। जिस दिन ट्रेन की सुविधा हो जाएगी उस दिन फिर हमें बस से इसी प्रकार से छोड़ दिया जाएगा स्टेशन पे। फिर जिसको जहाँ जाना हो अपने घर चले। ट्रेन का किसने कहा इनको कि ट्रेन जाएगी? अभी अपने मन से आपस में, सब अपने मन से आपस में, कोई ना किसी सूचना। आपको किसने कहा ट्रेन जा रही है अभी और आप लोग यहाँ आ गए? सर हमें ये सूचना मिला था कि ट्रेन चल चुकी थी, तो ये स्कूलिया के लिए चले थे, स्कूलिया लड़के के लिए। तो हम लोग को सर उतना पता नहीं था कि मजदूर लोग के लिए गाड़ी चला हुआ था, तो हम लोग वहाँ से चल पड़े। कैमरा पर्सन मुकेश शाकीवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों की घर वापसी जारी है। आज तेलंगाना से 921 प्रवासी मजदूरों से भरी ट्रेन जोधपुर पहुंची। 921 में से 770 मजदूर प्रदेश के अन्य जिलों से हैं, लिहाजा उन्हें जोधपुर से 21 रोडवेज की बसों से उनके घर भेजा गया। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन से संवाददाता ललित सिंह ने इन प्रवासी मजदूरों से बातचीत की। देश के अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों का जोधपुर पहुंचना शुरू हो चुका है और जोधपुर में आज करीब 900 मजदूर पहुंचे हैं, जिन्हें अब राजस्थान रोडवेज से घर भेजा जा रहा है। तमाम लोग देखें आप, ये लोग तेलंगाना से यहां पे आए हैं और करीब 900 से अधिक प्रवासी मजदूर यहां पहुंचे हैं, जिन्हें प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ उनकी स्क्रीनिंग कर रहा है। तमाम खाने के पैकेट भी दिए जा रहे हैं और तमाम तरह की सुविधाएँ यहाँ पर की गई है। बात करते हैं प्रवासी मजदूरों से। आप कहाँ से आए हैं? हम तेलंगाना हैदराबाद से आए। क्या काम करते थे वहाँ पे? हम फर्नीचर का दुकान में काम करते सर, फर्नीचर का। अच्छा, कितने दिन फंसे हुए थे वहाँ पे? क्या क्या परेशानी थी? परेशानी तो कुछ नहीं, तो काम नहीं, बेरोजगारी हो गया बोल के इसलिए राजस्थान आ गए। अच्छा, तो चूरू डिस्ट्रिक्ट है।
अभी घर जा रहे खुशी है। तो घर जा रहे हैं, इस बात की बहुत खुशी है। बहरहाल 21 रोडवेज की व्यवस्था की गई है, जिसमें से करीब 770 प्रवासी मजदूरों को राजस्थान के अन्य अन्य जिलों में भेजा जाएगा। और ये तमाम व्यवस्थाएं राजस्थान सरकार की हुई है और तमाम जो प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं वो सीएम का धन्यवाद कर रहे हैं। सहयोगी शेर सिंह के साथ ललित सिंह, न्यूज़ 18 जोधपुर। कोटा के एक ऑटो चालक की कहानी इन दिनों पूरे शहर में चर्चा का विषय है। कोटा में फंसे एक छात्र को अस्पताल ले जाने में ऑटो चालक इरफान ने मदद की। बिहार से यहां कोचिंग करने आया ये छात्र एक हादसे का शिकार हो गया था, जिसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। छात्र को ड्रेसिंग के लिए अस्पताल जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन इस बीच इरफान फरिश्ता बनकर सामने आया। ऑटो एम्बुलेंस चलाने वाले इरफान ने बिहार के रहने वाले छात्र वेहू कुमार की मदद की और रोजाना उसे ड्रेसिंग के लिए अस्पताल लाने लगा। छात्र जब चलने फिरने की स्थिति में हुआ तो उसने ऑटो चालक इरफान को फरिश्ते का दर्जा देते हुए शुक्रिया कहा। अनजान शहर में एक घायल छात्र के लिए फरिश्ता बने इरफान के जज्बे को न्यूज़ 18 भी सलाम करता है। ऑटो मेरी जितनी हेल्प करी और इन्हीं के हेल्प के वजह से मेरा ट्रीटमेंट भी प्रॉपर हो पाया और मैं अब थोड़ा सा ठीक हूँ। इस वजह से मैं अपने घर भी जा रहा हूँ और घर छोड़ने तक वहाँ भी भैया ने हर तरीके की मतलब मेरी जितनी भी रिक्वायरमेंट थी फुलफिल की। तो मेरे लिए तो भैया भगवान जैसे हुए। इनका ये को जिस उसमें रहते थे हॉस्टल में, उसमें ये सिर्फ अकेले रह गए थे और इनका एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद इनके साथ कोई भी नहीं था और इन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया। उसके बाद से मैं 2 महीने से, जब से लॉकडाउन लगा है, जब से मैं इनके साथ आता हूँ जाता हूँ, इनकी ड्रेसिंग कराता हूँ और इनके जितनी भी हो सकता है मेरे लायक जितनी हेल्प बनती है मैं करता हूँ। कोरोना काल में बीकानेर में लगातार ड्यूटी पर लगे पुलिस कर्मियों को स्थानीय समाजसेवी और इलाके के लोग फूल माला पहनाकर सम्मान कर रहे हैं। शहर के गंगा शहर इलाके में सुबह से लेकर शाम तक कोरोना वॉरियर काम कर रहे हैं और इनकी निष्ठा को देखकर लोग इन्हें शॉल और फूल माला से सम्मानित कर रहे हैं। कोरोना वॉरियर के बीच पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। लॉकडाउन है तो कोरोना भी अपने पैर पसार रहा है, तो इसके बीच में जो पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं और उनका सम्मान करने का जो कार्यक्रम है वो भी चल रहा है, क्योंकि हौसला अफजाई जरूरी है। क्योंकि जिस तरीके से ये सूनी सड़कों पर लोगों से समझाइश कर रहे हैं, ये अपने बचाव भी कर रहे हैं, इसके साथ ही ड्यूटी को निर्वाह कर रहे हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी कहूँगा तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से जो यहाँ पर पुलिस के जवान हैं और जो थानाधिकारी हैं खुद यहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर उनका सम्मान यहाँ पर किया जा रहा है। सम्मान ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये लोग बड़ी धूप के अंदर हमारे लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं और खास तौर पर जिस तरीके से जो कोरोना जो संक्रमण है वो फैल रहा है उसे किस तरह रोका जाए, इसके लिए ये जो लोगों से अपील भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अरविंद जी हमारे साथ में। अरविंद जी, आज सम्मान किया है आपका, और लेकिन आपकी जो जिम्मेदारियां वो बहुत ज़्यादा है, चुनौतियां भी आपके सामने बहुत है, किस तरह देखते हैं आप इसे? ये बात बिल्कुल सही है। इस महामारी के दौर में पुलिस के समक्ष काफ़ी चुनौतियां हैं, लेकिन ये अच्छी बात है हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं, जो दानदाता हैं, भामाशाह हैं, उन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था भी करी और जनता ने भी अनुशासन का प्रदर्शन किया। इसी कारण से हम इसमें सफल हो रहे हैं और आज इसी कारण से ही बीकानेर जो है कोरोना मुक्त हुआ है। आप लोगों पे ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, लेकिन एक तरफ एक अच्छी खबर कही जा सकती है क्योंकि आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत करी है उससे अभी तक बीकानेर में जो कोरोना पॉजिटिव संख्या बहुत कम है। बिल्कुल सही है। प्रशासन ने, पुलिस ने और सभी अपने डॉक्टरों ने, सभी ने मिलकर जो प्रयास किए और जो आम जनता का जो सहयोग रहा, उसके कारण से ही जो हमें पॉजिटिव मिले, उसके बाद में जो चैन उनकी ट्रेस करके और जो आगे कार्रवाई हुई, उसके बाद में उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये रहा कि अब आगे कोई इस प्रकार की समस्या वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव की नहीं है। कैमरामैन धीरज जोशी के साथ सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज़ 18 बीकानेर। बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां बीएसएफ के 12 और जवान कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कल 30 बीएसएफ जवान पॉजिटिव आए थे और आज फिर से 12 जवान और पॉजिटिव मिले हैं। कल से अब तक 42 जवान पॉजिटिव मिल चुके हैं। दिल्ली के जामा मस्जिद में ये सभी जवान तैनात थे। 57 जवानों को क्वारंटाइन के लिए जोधपुर भेजा गया था। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। ललित, 12 जवान और
बिल्कुल 12 और जवान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। चिंता की बात है। बहरहाल दिल्ली की जब से तबलीगी जमात का मामला सामने आया था तब जयपुर की 26वीं बटालियन को दिल्ली तैनात किया गया था और ये दिल्ली पुलिस के साथ वहां पे तैनात है जामा मस्जिद की ओर। और वहीं से कुछ जब संक्रमित मरीज सामने आए तो उसके बाद 57 जो बीएसएफ के जवान हैं उनको जोधपुर क्वार्टर के लिए भेजा गया था और बीएसएफ प्रबंधन ने इनके सभी की सैंपलिंग एम्स से कराई थी। कल 30 जवानों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। आज 12 और जवान कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो ऐसे में अब 42 बीएसएफ के जवान जो है कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ललित, अब डर उन जवानों को लेकर भी है जो जामा मस्जिद में अब भी तैनात होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जो ये कोरोना योद्धा है और खासतौर पर जब सीमाओं की रक्षा के साथ साथ अब देश के अंदर अब पड़ी है तो ये सीना तान के खड़े हैं और ऐसे में इस बावजूद हौसला और बुलंद है। तमाम जो जवान हैं उनका मोरल बहुत हाई है। बीएसएफ के डीआईजी इस बात की उन्होंने साफ कहा है कि भले ये पॉजिटिव हैं लेकिन फिर भी ये बिल्कुल नॉर्मल है। हालांकि सभी जो 42 जवान हैं उनको एम्स में भर्ती करा दिया गया, उनका इलाज चल रहा है लेकिन मोरल बिल्कुल उनका हाई है। 42 जवान पॉजिटिव आ चुके हैं ललित। 57 जवानों को यहाँ लाया गया था। लेकिन निश्चित तौर पर 57 जवानों को लाया गया था जिसमें से 42 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है और उन तमाम जो 42 जवान हैं उनको जोधपुर के एम्स में भर्ती करा दिया गया है। बाकी की जो जवान हैं उनको भी एक विशेष व्यवस्था के तहत जो एसपीसी सेंटर है वहां पर रखा गया है। मैं आपको एक और जानकारी दूं, जब से ईरान की जो भारतीय आए थे एयरलिफ्ट करके उनको जो व्यवस्था आर्मी ने की थी उसी तर्ज पर इसी व्यवस्था की है ताकि ये और जवानों को पॉजिटिव न कर पाए, उनसे दूरी की मेंटेन कर रखा है। इसलिए इनको जो बाकी के जो जवान बचे हैं उनको भी अलग रखा गया है। चलिए, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। तो 42 जवान बीएसएफ के कोरोना पॉजिटिव, 57 जवानों को यहाँ लाया गया था जिसमें से 42 कोरोना पॉजिटिव। आज 12 और जवानों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव।